हर इंसान खतरे में है। अगर हम एक होकर नहीं रह सकते, दुनिया की बात नहीं है, दुनिया की ओर मत जाइए। अगर हम स्वयं इस भ्रम में मत पड़िए, कोई किसी को सावधान या किसी को सही नहीं कर सकता है। मौन साधना का मतलब है कि तुम यदि अपने आप को सही नहीं कर पा रहे हो तो याद रखो तुम कुछ सही नहीं कर सकते हो। आज कमी कहाँ हो रही है, भूल कहाँ हो रही है? भूल हमसे हो रही है। आज हमें 24 वर्ष हो गया है, मौन साधना निर्वाह करते हुए 24 वर्ष हो गया है। 25वां वर्ष में मैं प्रवेश हो गया हूं। और आज नंबर 3, परमात्मा ने हम और आपको ही क्यों चुना? विश्व एकता का कार्य करने के लिए परमात्मा ने हम आपको क्यों क्यों चुना? ये प्रश्न हम और आपके दिमाग में बहुत जोर से घूमना चाहिए कि केवल ईश्वर ने हम और आपको क्यों चुना और दुनिया में अनगिनत लोगों को क्यों नहीं चुना? आज हम ये कहना चाहते हैं, हम स्वयं से कहते हैं कि आज हम 24 वर्ष मौन साधना करने के उपरांत आज हम रो रहे हैं। आज हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। हम एक दूसरे को थोपते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। मौन साधना को उद्देश्य के अपने आप को देखिए, दूसरे के देखने का कोई आपको चांस ही नहीं है। और आज हम एक दूसरे को देख देख करके मौन साधना की आत्मा जो अंदर आत्मसमर्पण करने के बाद जो संकेत प्राप्त होता है, आत्मा आपको बार बार रोकती है, फिर भी हम उसका गला रेतते हैं, घोंटते हैं। बताइए क्या होगा? मौन साधना को उद्देश्य है जगत की एकता की ओर। कोई भी अगर चिनगारी होती है, जहां तक उसकी रेंज होती है, चाहे आप बंदूक को समझ लें, कोई भी चीज समझ लीजिए, वो वहां तक जाती है, उसे कोई नहीं बीच में रोक पाता है। अगर जो रोकता है उसको भेद कर दिया जाता है। आज आवश्यकता है कि आज मौन साधना करने के बाद आज हमें समझ में आता है कि मौन साधना जो नहीं करता है वो रोता है, और जो मौन साधना करता है वो रोते हैं। इसका मतलब हमें इस समय अपने से कहता हूं, अगर मैं मौन साधना नहीं करता हूं और मैं रो रहा हूं मौन साधना करने के बाद, तो मैं बता रहा हूं कि मैं मेरक छाला पहने हुए हूं मौन साधना की। अगर मौन साधना करने के बाद हम रो रहे हैं, अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं, जिसका मैं बता रहा हूं कि मैं केवल नाम से मौन साधना करता हूं, केवल मौन साधना के नाम की मैं मेरक छाला पहने हुए हूं। आज मैं हम बात कह नहीं पा रहे अपना रिजल्ट। कई समस्याएं जीवन में आई हमारे इस बचपन में, लेकिन मौन साधना को मैंने हमेशा गला घोटा है, और मौन साधना फिर भी हमें बचाया है। क्यों बचाया है? ईश्वर की कृपा है कि हमसे कुछ काम करना चाहते, फिर भी हम अपनी समस्या को नहीं सुलझा पा रहे हैं। हमेशा एक दूसरे को थोपते रहते हैं, कभी पत्नी को थोपते हैं, कभी बच्चों को थोपते हैं, अपने आप को सही कर पा रहे। क्या मतलब? आज आवश्यकता है कि अगर हम अब चेतना पाए, याद रखो, अगर चेतना पाए तो सबके तुम भी मिटना तो है, हकीकत है, रिजल्ट है। अभी पूर्ण वक्ताओं द्वारा, आदरणीय भैया द्वारा बताया जा रहा है कि अगर तुमने मौन साधना सही से कर ली तो सारी समस्या सुलझ जाएंगी। 1,00,000% सही है। ये मैंने देखा है इस बात को, मेरे पास प्रैक्टिकल है। मैं आज भी, मेरा एक चैलेंज रहता है घर के अंदर, किसी भी बच्चे को, किसी 2 बच्चे हैं मेरे, कभी कोई चांस नहीं रहता है मौन साधना के संबंध में। मैं किसी से कोई मौन साधना सही है तो हमारे बच्चे हमारे लिए प्राण प्रिय है। अगर मौन साधना में गड़बड़ी है, उसी वक्त रिजान, कोई लड़के नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, हमारा हमेशा ये काम रहा है। और मैंने हर बिंदु पर अपने आप को, सिर्फ मौन साधना मेरी मजबूती से हुई है। हर क्षेत्र में रहा हूं, मैं राजनीति में रहा हूं, हमने मौन साधना मेरे आगे चली और मैंने मौन साधना का गला घोटा है। आज हम बहुत बड़ी कमी करते आए हैं जीवन में, फिर भी हमारे साथ मौन साधना रही है। हम हमेशा हम अकेले रोते रहते हैं कि हम हर क्षेत्र में गए और मौन साधना मेरे साथ हर क्षेत्र में रही है। और आदेश ईश्वर का है विश्व एकता करने के लिए, और आज मौन साधना हम और आपको चुना है, और फिर भी हमें गड़बड़ी करते हैं, हम अपनी समस्या नहीं सुलझा पा रहे। कैसा आत्मसमर्पण करते हैं हम, आप कैसा ध्यान करते हैं? इसका एक चौथा पॉइंट बिंदु आता है कि हम अपने आप का ध्यान करते ही नहीं। हम अपने आप का ध्यान करते ही नहीं है। सिर्फ हमने मौन साधना को समझा धर्म है,
हम मौन साधना करते हैं, हमारा धर्म हो जाएगा, हमारा पुण्य हो जाएगा, हमारे लड़का बच्चा सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। याद रखो, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो बोओगे वो कई गुना आप पाओगे, ऐसे कोई नहीं काट सकता। ये नियम है, ये नियम है। वही हमारे साथ नियम हुआ है कि हमने जो भी बोया कई गुना काटा है, और काटते काटते आज यहाँ पर आए हैं, और आज जीवन चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, मौन साधना वही मार्ग है कि जो वास्तव में हमेशा केवल मौन साधना में कमी ना हो। आप कहीं भी हो दुनिया में, मौन साधना में पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण ईमानदारी हो, पूर्ण मजबूती हो। याद रखो, जो आप नहीं चाहते वो होता है। हमारे साथ हुआ है, आप कल्पना नहीं कर पाओगे, वो काम हो जाएगा, मेरे साथ हुआ है। तो आज आवश्यकता है कि मौन साधना एक वो तलवार है। आज मुझे एहसास हुआ है कि अगर आप सावधान होकर के ना चले तो याद रखो आप मर जाओगे, और लग्गा लग गया है मरने का। याद, क्योंकि तुम्हें विश्व एकता का कार्य करने के लिए एक तुमको मौका दिया गया है। अगर आप नहीं कर पाओगे, आपको भेद के चली जाएगी मौन साधना, दूसरे पे हाथ धरेगी, क्योंकि उसको कार्य कराना है, सबसे बड़ा कार्य कराना है, और वो करके रहेगी मौन साधना। अगर आप सावधान, हम और आप सावधान रहे तो बच पाएंगे। अगर मृगछाला उड़ करके साधना की तो याद रखो भेद के जाएगी, बचोगे नहीं। इसलिए मौन साधना करिए, ईमानदारी से करिए, और कपट छल छतों से बचिए। मौन साधना करने के बाद दुनिया भर के प्रपंच रहते ही नहीं हैं। 24 वर्ष से मैंने जिस दिन से मौन साधना की थी, उसी दिन सारे प्रपंचों को मार दिया था। मैं कोई भी किसी की पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि मौन साधना ही हमारे लिए सर्वोपरि रही है और आज है। और मौन साधना ही नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, तो दुनिया भरी खजरी क्यों पालूंगा मैं? क्योंकि मौन साधना हम सीख रहा हूँ, और मौन साधना करने के बाद संकेत प्राप्त, फिर भी हम गला घोंट लेते हैं। तो याद रखो, हम भोग जाएंगे, अगर हम गड़बड़ी करेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए, क्योंकि उसका उद्देश्य जगत की एकता, जगतपति का सत्प्रेम पाने का है, यहाँ गिड़गड़ाने का नहीं है कि आज हम रो रहे हैं मौन साधना करने के बाद, इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त करने के बाद हम रो रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि केवल हम मृगछाला उड़े हैं। तो आज अपने जीवन हमेशा अपने आप में ध्यान करते रहें कि हम मौन साधना आत्मसमर्पण करने के बाद जो संकेत प्राप्त होता है उस पर ध्यान रखिए। अगर उस पर ध्यान रख पाए, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जय जय।